मॉर्निंग। पिछला वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और उसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप पढ़े थे। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को बताए थे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन बताए थे और उसका टाइप्स बताए थे। आप लोग को याद होगा। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग का हेडिंग रहेगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसे फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले क्या देखेंगे हम लोग? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद होगा आप लोग तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो उससे भी अच्छा बात है। हम आप लोग को बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। बोले थे जब z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं z से। अगर कोई नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग रियल पार्ट और इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। b को इमेजिनरी पार्ट और a को रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक, अब इसके में हम लोग देखेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आपका तभी कहा जाएगा जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। ठीक, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कोई भी दो क्वांटिटी हो इक्वल होने के लिए दो क्वांटिटी का होना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तब वो इक्वल कैसे होगा वो चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, अगर देखिए दिया हुआ है इफ z1 इक्वल टू दिया हुआ है आपका a1 प्लस IB1। ठीक, और z2 इक्वल टू दिया हुआ है a2 प्लस IB2। ठीक, अभी हम बोले कि z1 और z2 इक्वल तभी होगा। ठीक, इफ z1 एंड z2 आर सेड टू बी इक्वल, z1 एंड z2 आर सेड टू बी इक्वल। दोनों को इक्वल कब कह सकते हैं? जब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। मतलब अगर z1 इक्वल टू z2 होता है, z1 इक्वल टू z2, तो यहाँ पे आपका a1 इक्वल टू a2 होना चाहिए और b1 इक्वल टू b2 होना चाहिए। जब z1 इक्वल टू z2 होगा तो a1 इक्वल टू a2 और b1 इक्वल टू क्या होगा? b2 होगा। ये इसका प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z1 इक्वल टू 3 प्लस 4i और z2 इक्वल टू दिया हुआ है 4 प्लस ix। हम बोलेंगे कि z1 इक्वल टू z2 है, z1 इक्वल टू क्या है? z2, और बोलेंगे x का वैल्यू फाइंड कीजिए। किसका वैल्यू फाइंड कीजिए? x का। अभी हम आपको बताएं कि जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका? इक्वल होगा। यहाँ पे 3 ही लिखना होगा हमको, यहाँ पे 3 लिखना होगा। ठीक, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या होगा आपका? इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 4, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट आपका सेम होना चाहिए। ठीक, इक्वलिटी समझ में आया? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसका रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। ठीक, इतना बात क्लियर? z1 एंड z2 तभी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अलजेब्रा में सबसे फर्स्ट टर्म आता है एडिटिविटी का। सबसे पहले हम लोग क्या करने के लिए सीखेंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एडिशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। देखिए एडिशन बहुत ही सिंपल है, ऐसे बोले तो सारा चीज सिंपल है, बट प्रोसेस आपका ठीक से होना चाहिए। ठीक, अब हम बोले z1 दिया हुआ है आपका a1 प्लस IB1 और z2 दिया हुआ है a2 प्लस IB2। ठीक, हम बोलेंगे हमको फाइंड करना है z1 प्लस z2। क्या फाइंड करना है? z1 प्लस z2। तो इसके लिए भी कंडीशन सेम ही है, z1 प्लस z2।
इसके लिए कंडीशन क्या है आपका कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है। ठीक, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है। ठीक, अब बोलिए a1 प्लस IB1। ठीक, ये Z1 का वैल्यू हुआ और Z2 का वैल्यू क्या हुआ, a2 प्लस IB2। ठीक है, अब देखिए Z1 प्लस Z2 में हम क्या बोले कि पहले रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से ऐड कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कीजिए। यहाँ पे क्या होगा a1 प्लस a2, ठीक, प्लस b1 प्लस b2 और लास्ट में I। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को रियल पार्ट। एग्जाम्पल देखिए, Z1 इक्वल टू दिया हुआ रहेगा 3 प्लस 7I और Z2 इक्वल टू दिया हुआ रहेगा 2 प्लस 5I। हम बोलेंगे फाइंड कीजिए Z1 प्लस Z2। देखिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी हम क्या बोले, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो 3 प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट को किससे, इमेजिनरी पार्ट से, प्लस 7 प्लस 5I होगा। तो देखिए लिख सकते हैं हम लोग 5 प्लस 12I, 5 प्लस 12I। क्लियर, इतना इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें होता है, इसका कुछ एडिशन का प्रॉपर्टी भी होता है, एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक, आप लोग पहले भी आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव, मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, Z1 प्लस Z2 लिखिए या आप Z2 प्लस Z1 लिखिए, दोनों सेम है। Z1 प्लस Z2 कीजिए या तो Z2 प्लस Z1 कीजिए। आप लोग एग्जाम्पल खुद से कर लीजिएगा, इतना नहीं बताने की जरूरत है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसमें भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, Z1 प्लस Z2, ठीक, प्लस Z3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं Z1 प्लस, ऐसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मतलब पहले ये दोनों को ऐड कर लीजिए, बाद में Z3 को ऐड कीजिएगा, या तो ये दोनों को ऐड कीजिए उसके बाद Z1 को ऐड कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एक्सिडेंट होता है। एक्सिडेंट मतलब इसमें एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज, मतलब इसमें इसका एडिटिव आइडेंटिटीज जीरो ही होता है। इसका एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होता है, जीरो। मतलब देखिए Z प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस Z इक्वल टू क्या, Z। ठीक, अब देखिए इसका आपका एक एक्सीडेंट होता है एडिटिव इन्वर्स का भी। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको इसमें ऐड करने के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो एडिटिव इन्वर्स को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट होगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को भी एक्सचेंज करता है। जैसे इसमें एडिटिव इन्वर्स इसका जब भी होगा तो बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z में अगर हम माइनस Z ऐड करेंगे तभी ना जीरो होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z है तो उसमें माइनस Z ऐड करेंगे तब वैल्यू उसका जीरो होगा। इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपका हो गया, कभी कभी दिया हुआ रहता है भी कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकालिए। तो एडिटिव इन्वर्स निकालना रहेगा आपको, तो उस जो सिंबल रहेगा अगर पॉजिटिव तो वहाँ निगेटिव कर लेना, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करना है। ठीक, अब देखिए अगर माइनस Z रहेगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स जीरो होगा, तब ना माइनस Z प्लस Z इक्वल टू जीरो होगा। कि उसके बाद
ऐसे भी हम लोग जेड को बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे जेड का बोलेंगे हम कि जेड का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप लोग बोलिएगा माइनस जेड। ठीक, उसी तरह से बोलेंगे माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स आपका जेड होगा। ऐसे याद होना चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद है, इसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा। एडिशन हम लोग देख लिए, एडिशन का प्रॉपर्टी भी देखें। उसके बाद क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन तो ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को किसको नहीं आता है, बट आप लोग वो वाला सब्सट्रैक्शन पढ़े, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन देखते हैं। इसके बाद है आप लोग का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये भी सिंपल ही है। ठीक, बट प्रोसेस सही होना चाहिए। देखिए इसमें भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है, तो Z1 को हम बोले A1 प्लस IB1 और Z2 को क्या माने हम A2 प्लस IB2। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि A1 B1 ही मानेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। XY के टर्म में भी आप उसको मान सकते हैं। ठीक, देखिए अभी हम क्या बोले, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना होता है Z1 में से किसको, Z2 को। तो सेम रूल फॉलो करना जो एडिशन का है, जो एडिशन का रूल्स है वही सब्सट्रैक्शन में भी अप्लाई करना है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, अभी हम क्या बोले कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट करना होता है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको डिफरेंस किसको करना है, Z1 में से Z2 को सब्सट्रैक्ट करना है, तब आप यहाँ से A1 माइनस A2 कीजिएगा। ठीक, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा B1 माइनस B2। अगर Z2 में से Z1 सब्सट्रैक्ट करना होगा, क्या करना होगा, Z2 माइनस Z1, तब आपको A2 माइनस A1 करना होगा, क्योंकि आप इसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा IB2 माइनस B1। इतना याद होना चाहिए। इस पॉइंट पे दो नोटिस होना चाहिए आपको, देखना पड़ेगा कि किसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। Z1 दिया हुआ है 3 प्लस 4i, Z1 क्या दिया हुआ है 3 प्लस 4i, और Z2 दिया हुआ है आपका 2 प्लस i। ठीक, हम बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। तो क्या बोले, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 2, अब प्लस देखिए 4 माइनस 1 ना i। अब बताइए 3 माइनस 2 1 और 1 प्लस 3i। Z1 माइनस Z2 का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 3i। डिफरेंस भी समझे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक, बट कंडीशन यही होना चाहिए जब सब्सट्रैक्शन करना होगा, पहले एडिशन में क्या बोले आपको, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है। ठीक, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है या तो मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे, और इसमें आपको है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद क्या होता है, अलजेब्रा में तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, हम लोग एडिशन सीख लिए, उसको सब्सट्रैक्शन सीख लिए। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आसानी है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस चीज़ से। ठीक, ये उस चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो ये भी आसानी है। हम बोले आपको Z1 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा A1 प्लस IB1, और Z2 का वैल्यू दिया हुआ है A2 प्लस IB2। कभी कभी टीचर लोग बोल देते हैं एक फॉर्मूला लिखवा करके, उसको याद कर लीजिए, उसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा, बट हम बोलते प्रोसेस समझना चाहिए। हम बोले हमको फाइंड करना है Z1 डॉट Z2, मतलब Z1 इंटू Z2। ठीक, तो पहले किसको रखना है, हमको Z1 को रखना है। तो Z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है A1 प्लस IB1। कोई भी प्रोसेस को पहले बेसिक समझ लीजिएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा उसमें। ठीक, A1 प्लस IB1 अब प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई न करना है किसको, A2 प्लस IB2 को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं। देखिए हम लोग जनरल मल्टीप्लिकेशन समझते थे, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन करने हम लोग को आता है, और उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, क्या पढ़े थे हम लोग, पहले इस टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अगर A1 को पहले A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, A1 इंटू A2 मिलेगा। ठीक, अब देखिए
IB1 को A2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? IB1 को, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस IB1 A2 आएगा, ठीक, IB1 A2। अब देखिए फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म को उससे, ठीक। अब देखिए A1 को पहले A2 से मल्टीप्लाई किए, क्लियर, तो यहाँ पे A1 A2 आया, IB1 को A2 से मल्टीप्लाई किए हम, तो यहाँ पे क्या है आपका IB1 A2। अब देखिए अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस आपका बचेगा ना, यहाँ से A1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो IB2 A1 होगा, ठीक। अब देखिए अब इसको उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब IB1 को B2 से, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस I स्क्वायर B1 B2 होगा, क्लियर, प्लस I स्क्वायर B1 B2। अब देखिए A1 A2, अब ये दोनों में हम देख रहे हैं I कॉमन है, या तो पहले एक बार लिख ले रहे हैं इसको, IB1 A2 और प्लस IB2 A1। अब देखिए I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस B1 इंटू B2 लिख सकते हैं इसको ऐसे, I स्क्वायर का वैल्यू -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम उसको आगे कर लेते हैं, तो A1 A2 माइनस देखिए B1 B2। अब देखिए प्लस इसमें दोनों में I है, तो I हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका A2 B1, ठीक, अब माइनस प्लस A1 B2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, फाइनल मल्टीप्लिकेशन मेरा हुआ, ठीक। अब इस फॉर्मूला पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो बोलेंगे बेसिक से ही कीजिएगा, ऐसे इसको याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा, इसको ऐसे याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा ना, बेसिक से आप याद कीजिएगा तो, ठीक। एग्जाम्पल एक तो हम दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए। देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए दिया हुआ रहेगा आप लोग को Z1 इक्वल टू 3 + 2i और Z2 इक्वल टू दिया हुआ है 2 + 3i। हम बोले फाइंड के Z1 इंटू Z2, तो 3 + 2i इंटू 2 + 3i, ठीक है। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक, बेसिक से हम फॉर्मूला को नहीं याद कर रहे हैं, हम आप लोगों को बता दिए, ठीक। आप लोग उस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, याद नहीं याद कीजिए, हम तो बोलेंगे याद नहीं कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेसिक से क्वेश्चन को डील कीजिएगा, ठीक। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। अब देखिए 2i को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तब 4i होगा, ठीक। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 9i होगा, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 6i² होगा, ठीक है। कितना आसान हो गया सोल्व। अब देखिए यहाँ पे 6 और 6 + 13i, यहाँ पे 9 और 4 13 और 6i², तो -6 होगा ना, क्योंकि I² का वैल्यू कितना, I² का वैल्यू -1, ये दोनों कैंसिल हो गया। बताइए फाइनल आंसर कितना मिला हमको? 13i। हम कह सकते हैं Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या? 13i, क्लियर। इसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक। किसका प्रॉपर्टी होता है? मल्टीप्लिकेशन का ही प्रॉपर्टी होता है, जो हम लोग प्रॉपर्टी को उसको समझेंगे। मिटा रहे हैं इसको। देखिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इसमें ये भी सेम टाइप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक। ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका ही फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी इसका भी है, ठीक। मतलब क्या, Z1 इंटू Z2 कीजिए या तो Z2 इंटू Z1 कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है, होता भी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसका? एसोसिएटिव का सेकेंड प्रॉपर्टी है। मतलब क्या, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक। देखिए इसका एक्सीडेंट होता है इसका भी आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इसमें होता है 1। अभी हम क्या बोले, आइडेंटिटी का मतलब उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए।
तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जिसका अगर बोले जेड को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मतलब देखिए जेड को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आएगा, जेड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जेड आएगा। तो 1 इंटू जेड, ये तीनों आपका क्या है टर्म इक्वल ही है, ठीक। उसके बाद इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलता है। जैसे हम लोग एडिटिव इन्वर्स निकाले उसी टाइप से इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलता है, आपका बुक में दिया हुआ ही रहता है, ठीक। जैसे इसका आप लोग निकाले एडिटिव इन्वर्स उसी टाइप से इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकलता है, आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक। देखिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि दोनों अगर कोई इन्वर्स रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या 1 आना चाहिए, ठीक। देखिए इसको ब्रीफली हम लोग समझेंगे। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्सटेंस देखने के लिए हम क्या बोले आपको कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक। हम बोले जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, और जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका Z1 है, ठीक। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा Z1, और ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स Z है, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए, ठीक। अब देखिए मतलब ऐसे तो लिख सकते हैं ना Z इक्वल टू क्या होगा 1/Z1, ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक। अब कभी कभी दिया हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो रहेगा, अब बोलेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, है आसान, ठीक। बट आप लोग को बोल दिया जाता है डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, तो उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे कि आएगा कैसे तब ना, ठीक। अब हम बोले आप लोग जेड का वैल्यू मान लीजिए कि a+ib है, जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है a+ib, और Z1 को हम मान लेते हैं x+iy, Z1 को क्या मान लेते हैं हम x+iy, ठीक। अब देखिए हम बोलेंगे आप लोगों को कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कीजिए, ठीक। आप क्या कीजिएगा फॉर्मूला याद कीजिएगा, बट इसको ऐसे समझेंगे। अभी हम क्या बोले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो Z इंटू Z1 इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, ठीक। Z का वैल्यू क्या है आपका a+ib है, Z का वैल्यू क्या है a+ib, और Z1 का वैल्यू क्या है x+iy है, x+iy इक्वल टू क्या 1, आसान है। इसके बाद देखिए आप लोग को मल्टीप्लिकेशन अभी हम पढ़ाए, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए तो a को अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो क्या आएगा ax, और इसको आप उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस क्या होगा ibx, ठीक। अब उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस क्या होगा iay होगा ना, प्लस iay, उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा i²by। देखिए इतना ही, ठीक। अब देखिए i यहाँ पे ax, इसका वैल्यू -1 होता है तो ax -by, अब प्लस देखिए हम i कॉमन ले सकते हैं तो bx + ay होगा, यहाँ पे क्या होगा bx + ay इक्वल टू 1, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 + 0i, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में उसको कर लिए चेंज, इसको ऐसे उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा भी तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हम इसको इक्वलिटी करते हैं, ठीक, या तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बोथ साइड कंपैरिजन बोथ साइड करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट का इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट का इक्वल लिखते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ax - by इक्वल टू 1 और bx + ay इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। आप लोग 10th में पढ़े थे लीनियर पेयर इक्वेशन, 10th में पढ़े थे आप लोग लीनियर पेयर इक्वेशन, उसमें इस टाइप का दिया हो रहा था इक्वेशन, आप लोग उसको सोल्व करने के लिए जानते थे। जैसे दिया हुआ है आपका ax - by, क्या दिया हुआ है आपका
ax माइनस बी वाई इक्वल टू 1 और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह का इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, बहुत सा प्रोसेस था, बट सबसे अच्छा प्रोसेस हम लोग को दिखता था कि दोनों में किसी एक का या दोनों टर्म में किसी का एक कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक, हम बोले इसमें मल्टीप्लाई कर ले, हम सबसे आसान बताते हैं, सबसे इजी आइडिया है ना कि पहले आप माइंड में ये सेट कर लीजिए कि दोनों इक्वेशन में किसका हम लोग बराबर करना है। अगर y को बराबर करना है तो देखिए इसका कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें b है तो b से इसमें, और इसमें a है तो इसमें a कर लीजिए, आ जाएगा इक्वल। ठीक, अब देखिए इसमें a से मल्टीप्लाई करना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। तब बताइए वहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x माइनस ए बी वाई होगा इक्वल टू a। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b स्क्वायर एक्स माइनस क्या प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0। ऐड करेंगे दोनों को हम, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो बोलिए ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए। एक्स कॉमन लेंगे हम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए। एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए वैल्यू निकालना है किसका हम लोग को, वाई का। किसका वैल्यू निकालना है, वाई का। तब कोई भी इक्वेशन में आप एक्स का वैल्यू रख लीजिए। ठीक, कोई भी इक्वेशन में आप एक्स का वैल्यू रखिएगा तो वाई का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए ऊपर वाला मिटा रहे हैं, देखिए दिया हुआ है आपका ax माइनस बी वाई इक्वल टू 1, हम उसी में रख लेते हैं। ठीक, या तो इसमें रख लीजिए, किसी में रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें रख लीजिए bx प्लस ए वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए b और ax का वैल्यू कितना निकाले हैं हम, a इंटू यहाँ b a बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए इक्वल टू क्या, प्लस ए वाई इक्वल टू 0। तो बोलिए ए वाई इक्वल टू लिख सकते हैं हम माइनस बी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस इधर जाएगा तो कैंसिल होगा। तो बोलिए वाई का वैल्यू कितना आया, माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब यहाँ तक आपको समझ में आया, तब हम बोलेंगे आपको एडिटिव इन्वर्स Z1 था ना, एडिटिव इन्वर्स क्या था, Z1। तो Z1 के जगह पे x का वैल्यू हम क्या रख लेंगे, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y की जगह पे क्या रख लेंगे, माइनस b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। कंप्लीट हुआ, क्लियर। मतलब एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इस फार्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे। इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कि इतना लॉन्ग प्रोसेस आप कर पाइएगा तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक, कितना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें तो हम इतना ही इस वीडियो में छोड़ेंगे आप लोगों को। इसमें हम लोग क्या सीखे, एडिटिव सीख लिए, एडिशन सीखे, मल्टीप्लिकेशन सीखे, सब्सट्रैक्शन सीखे। एक टर्म और होता है डिवीजन, उसके बाद हम लोग क्या होता है डिवीजन। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए एक डिवीजन भी आसानी है। देखिए डिवीजन, देखिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्ट्रक्चर A1 प्लस IB1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, A2 प्लस IB2। ठीक, हम बोलेंगे हमको डिवाइड करना है, किसको, Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, Z1 को Z2 से, आसान है। ठीक, देखिए Z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A1 प्लस IB1। A1 प्लस क्या दिया हुआ है, IB1, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, A2 प्लस IB2। Z1 का वैल्यू A1 प्लस IB1, Z2 का वैल्यू क्या, A2 प्लस IB2। ठीक, अब देखिए हम ऐसे तो कर सकते हैं ना, ऊपर में और नीचे में, मतलब अपवर्ड में डाउनवर्ड में मल्टीप्लाई, इसको रेशनलाइज कर लिए सबसे अच्छा रहेगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस IB2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, A2 माइनस IB2 से नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये तो सेम टर्म मल्टीप्लिकेशन हो गया ऊपर में। ठीक, सेम टर्म मल्टीप्लिकेशन, तो बोलिए A1 को A2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A1 A2। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा IB1 A2
ठीक। अब देखिए उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस A1 IA1 और B2, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस I² B1 B2 होगा। ठीक, इतना तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए आप लोग अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े थे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। क्या पढ़े थे? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो वहाँ पे होता है A² माइनस B²। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? A2 का स्क्वायर माइनस IB2 का स्क्वायर लिखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका A1 A2, समझिएगा, यहाँ माइनस, अब I² का वैल्यू -1, I² का वैल्यू -1, -1 माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, A1 A2 प्लस B1 B2 लिख दे डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में है ना, तो यहाँ पे हम प्लस I कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा B1 A2 और माइनस A1 B2। ठीक है, अब देखिए A2 का स्क्वायर था A² 2। ठीक, अब देखिए माइनस I², माइनस I², तो I² का वैल्यू -1, तो -1 प्लस हो जाएगा वो भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है, A2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा B2 का स्क्वायर। इतना याद रहा। तो इस फार्मूला से बना लीजिए, या तो बाय प्रोसेस कीजिएगा तब भी आसान रहेगा, या तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला आपको मिला, ठीक, हम तो बोलेंगे आप लोग बाय प्रोसेस, जैसे हम इसको इस तरह से किए उस तरह से आप उसको भी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल हम ऐसे बनाते हैं, एक तो आपको सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए Z1 इक्वल टू बोलेंगे 3 + 2i, और Z2 इक्वल टू बोले i + 3, सॉरी 1 + 3i लिख लेते हैं, 1 + 3i। ठीक, अब इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड, मतलब Z1 बाई Z2 करना है। ठीक, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3 + 2i अपॉन 1 + 3i। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 - 3i, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 3i। ठीक, अब देखिए 3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2i होगा। ठीक, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -9i होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6i² होगा। ठीक, अब देखिए A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या, A² माइनस B², 1 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या 2i - 9i, तो 2i - 9i -7i ना, अब -6i², तो माइनस माइनस प्लस वैल्यू होगा उसका। अब माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या होगा 1 + 3 ना, क्योंकि इसका -3 प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा आपका 9 - 7i, नीचे में 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 बाई Z2 इक्वल टू 9/4 - 7/4i। इतना ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT एक्सरसाइज फर्स्ट हम लोग सोल्व कर लेंगे।